सो गाइज मेरे सामने जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहला जो हाफ आवर सेशन होगा वो हम सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए लेंगे कि जो आगे जाके सीए परस्यू करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको जैसे मैंने बोला गया था कि एडमिशन से पहले हम हर साल ये लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। तो क्या मेरे सामने जेन्युइनली सारी जनता ऐसी कि जो सीए करना चाहती है, या सर का 11 बजे लेक्चर है, चलो अपना कुछ तो हो रहा है तो जाके बैठ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, अगर वैसा है तो आई एम वेरी सॉरी, बट अगर वैसा है तो आप ये लेक्चर अटेंड ना करें, बिकॉज मैं यहाँ पे सारे वही लोग चाहता हूँ कि जो जेन्युइनली इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। ओके, अब आपने सोचा होगा कि आज के लेक्चर में सर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, सीए क्या होता है क्या नहीं होता है। गाइज ये तो सारा अपने को प्रोसेस में पता चलने वाला है। कोई भी चीज़ को अगर आप परस्यू करना चाहते हो, कोई कोर्स को अगर आप परस्यू करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटालिटी। जब तक आप उस मेंटालिटी को वैसे प्रिपेयर नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी कोर्स डिफिकल्ट लगने वाला है। एंड इसलिए आज मैं कोर्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कोर्स में आने से पहले आपको क्या सोचना है, कोर्स में आने से पहले आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, कोर्स में आने से पहले आपको ड्यूरिंग कोर्स आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करो कि फाउंडेशन में क्या होता है, इंटर में क्या होता है, फाइनल में क्या होता है, अरे ये तो भैया आपको कोर्स पढ़ा देगा, कोर्स में तो अपन देखने ही वाले, राइट। तो कोर्स आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, ये पहले समझ लो। जो भी लोगों ने सबसे पहले ये सुना होगा कि भैया सीए मतलब बहुत डिफिकल्ट है, रिजल्ट बहुत ही कम आता है, तो ये सारे फैक्ट है क्या, पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स। बिकॉज कोई भी चीज डिफिकल्ट है या आसान है, ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप बहुत बार देखते रहेंगे कि विराट कोहली जैसा जो प्लेयर है, कि जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल मैच थी, इफ यू रिमेंबर, कि सबको लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, और उन्होंने अपनी एक स्टेबल मेंटालिटी से सेकेंड लास्ट ओवर में पूरी तरह से मैच को अपनी तरफ खींच लिया। देखा कि नहीं देखा। अब वहां पे क्या मैटर किया, सिचुएशन तो डिफिकल्ट थी, अगर उनकी जगह कोई और प्लेयर होता तो शायद वो मैच निकलना डिफिकल्ट था, बट इट वॉज हिज मेंटालिटी कि जिनके कारण अपन जीत गए। तो सबसे पहले तो जब आप सीए कोर्स के आते हो, आपको जितना भी कोर्स के बारे में बताया गया है, डिफिकल्ट है, रिजल्ट ही नहीं आता है, बहुत काम करना पड़ता है, ये सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने दिमाग से बाहर निकालो। बिकॉज आपको उसी चीज के ऊपर भरोसा रखना है, एक जो आपको आपके टीचर्स बताएंगे, या फिर जो बंदा खुद सीए वो आपको बताएगा। मार्केट में नॉन सीए लोग ज्यादा आवाज करते हैं डिफिकल्टी करके, और जो बंदा सीए बन गया, अगर आप उसे पूछेंगे कि क्या लगता है तुझे, मैंने करना चाहिए, आपको कभी मना नहीं करेगा। बिकॉज उसको पता है ये प्रोसेस से जो हम गुजरे हैं, वो प्रोसेस इतने एबनॉर्मल नहीं है कि जहां पे हमने लोगों को डिमोटिवेट करना चाहिए कि आप मत आओ करके। बट जब आप आ रहे हो तो आपकी मेंटालिटी उस मैनर में बना के लाओ, आपकी मेंटालिटी वैसी रखो जो इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब भी आप सीए के लिए आते हो तो आते वक्त आपकी मेंटालिटी क्या होगी, और अगर वो मेंटालिटी से आप इस कोर्स को करते हो तो आपको क्या फायदा हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स के बाद क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये जान लो, हम थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। गाइज आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग अपनी मर्जी से सीए करने के लिए मेरे सामने आए हैं कि सर हमारी खुद की इच्छा करके हम आए हैं। कोई है जो अपनी माँ बाप की इच्छा से आया है, मम्मी की इच्छा थी, पापा की इच्छा थी, कोई है क्या? ओके, इस कोर्स में मैं आया बिकॉज मेरे पापा की इच्छा थी, फिर आने के बाद मुझे पता चला मजाक मजाक ने पापा ने अपने को शहीद कर दिया। बट ठीक है, अभी आ तो गए हैं। अब आए मतलब ऐसा है कि ना पीछे जा सकते हैं, और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो इतना भी आसान नहीं है। बट चलो, अभी सोचा बाप ने शहीद कर ही दिया है तो उनके हिसाब से तो आगे बढ़ेंगे। बट मैं मानता हूं कि ये मेरे पापा की जो डिजायर थी वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई, बिकॉज उनके कारण मैं इस कोर्स में तो आया। बट इस कोर्स में आने के बाद मुझे पता चला कि जितना क्रिटिसिज्म मैंने 12th तक फेस किया है, या फिर जितने लोगों का जितने लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया है 12th तक कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उन सब लोगों को आंसर मेरे सीए के सर्टिफिकेट ने दिया, राइट। तो ये कोर्स क्या हुआ गाइस, ये कोर्स ने मुझे मेरे रियल पोटेंशियल तक आने के लिए हेल्प किया। एंड इसलिए ऑब्वियसली जब आप सीए करने के लिए आते हो तो सबके दिमाग में क्या है, सीए का सर्टिफिकेट चाहिए। अनडाउटेडली मेन एम वही है, बट कभी भी आप हर एक दिन अपने दिमाग में वो मत रखना मुझे सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, आप इस जर्नी को एंजॉय करना। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास आया हुआ सीए का जो स्टूडेंट है वो सीए बनेगा नहीं बनेगा, कितने हद तक उसका प्रोपोर्शन है सीए बनने का, ये सारी चीजें उसका हार्डवर्क और डेस्टिनी डिसाइड करने वाली है। बट ये कोर्स का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बताया, क्या ये कोर्स आपको जो तरीके से फिल्टर करता है ना दोस्तों, ये कोर्स आपको एक डेडिकेटेड पर्सन, एक हार्ड वर्किंग पर्सन और एक जेन्युइन पर्सन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
राइट। एंड इसलिए आते हो हम ये सोच के नहीं आएंगे कि कुछ भी हो जाए मैं सीए करूं, आप तो बनने ही वाले हो, उसमें सेकंड थॉट है ही नहीं। बट हर रोज वो कोर्स का दिमाग में अगर आप टेंशन लेके आने वाले, सर मेरा हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या। बस मैक्सिमम स्टूडेंट जब सीए के लिए आते हैं ना, वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। हर रोज उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, सर अगर मेरा सीए नहीं हुआ तो क्या। और निगेटिविटी तो आजू बाजू में फैला हुआ है। रिजल्ट आ गया, सर आज तो सिर्फ इतने ही सीए बने, 13% रिजल्ट आया, सर रहे हुए फेल हो गए। तो निगेटिविटी क्या करती है, आपको मेंटली असर करती है। एंड देन आप क्या करते हो, आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो, आप ध्यान किसके ऊपर देते हो, रिजल्ट्स के ऊपर। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा निगेटिव चीज को ज्यादा सोचती है। एंड इसलिए होता है कि ये कोर्स में आने के बाद मैं मैक्सिमम देखता हूँ ना, ये कोर्स में आने के बाद मैक्सिमम बच्चों का ऐसा है कि सर मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्यों सोचना है। अब कोर्स में आए हो ना, अब प्रोसेस को एंजॉय करो। रिजल्ट को आना है, रिजल्ट आके आएगा। बट रिजल्ट का टेंशन लेके अगर आप रोज यहाँ पे आने वाले हो तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हुआ क्या। इसके मतलब अपना सबसे पहला बेसिक नेचर क्या होना चाहिए, जाके जो काम है वो करे, जाके जितना काम है वो करे, अपनी तरफ से बेस्ट दे। रिजल्ट जिस दिन आएगा, देखो ना, रिजल्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंस्टीट्यूट की है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ाई करना है, क्लास की पॉलिसीज को फॉलो करना है, एग्जाम देना है। उसके बाद में काम किसका बनता है, आप क्यों इंस्टीट्यूट का काम करें, रिजल्ट का सोच के आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। एंड इसीलिए जो लोग सीए के लिए आते हैं, सबसे पहले एक चीज आप दिमाग में ठान लो कि आप रोज रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कोर्स की डिफिकल्टी लेवल के बारे में नहीं सोचेंगे। रोज आ रहे हो, रोज का काम जेन्युइनली करो, आपका 80% कोर्स वहीं पे सक्सेस बन जाता है। पॉइंट नंबर 1 सबके समझ में आया क्या। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप सीए के लिए आओगे, आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर मिलेंगे कि किसी भी चीज को अपनी दुनिया मान लो, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, सीए इज नॉट अ लाइफ, सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इसलिए उस कोर्स को इतना दिमाग में हावी नहीं करना है कि अगर वो कोर्स मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। भैया सब कुछ हो जाता है, जिंदगी रुकती नहीं है, अपन ने सिर्फ काम करते रहना। एंड इसलिए बहुत बार जब मैं बच्चों को देखता हूँ, वो इस कोर्स के प्रति इतना सेंसिटिव हो जाते हैं, वो कोर्स के प्रति इतना, कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं है ना, जैसे बनना है, सीए बनना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए बनना। अरे भैया सही है, बन भी जाएगा तू, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट कभी कभी क्या हो जाता है, इस कोर्स में आपको फेल्यूर देखने मिल सकता है। एंड हो क्या जाता है गाइज कि आप उस कोर्स को इतना ज़्यादा सेंसिटिवली कंसिडर करते हो कि ये कोर्स अगर नहीं मिला तो मैं पूरी तरह, अरे क्या मतलब, आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको इसका नॉलेज चाहिए, तो पहले आते हो कि दिमाग में रखो कि सीए का सर्टिफिकेट से इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो नॉलेज ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। शायद आपको मेरी बातों पर से लगेगा कि सर आप तो हमें बता रहे हो कि सीए होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं बता रहा हूँ सीए होना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको सीए करना है। अरे बट आप जब इस 4.5 साल की प्रोसेस से गुजरोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एंटायर प्रोसेस कितना बड़ा है। फाउंडेशन में आके अगर मैं फाइनल के रिजल्ट का टेंशन ले रहा हूँ, फाउंडेशन में आके मैं सोच रहा हूँ मेरा फाइनल का कैसे होगा, तो आपको लग रहा है कि आप आज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। एंड इसीलिए आप जब भी कोर्स के लिए आओगे ना, आप रिजल्ट को बाजू में रखो, आप प्रोसेस पे ध्यान दो। आगे ना हम पॉइंट नंबर 1। एंड ये जब भी आओगे ना, कभी ये मत सोचना सीए नहीं बना तो हो जाएगा। भैया मैं सीए तो कर ही लूंगा, और अगर अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ, तो भी मुझे जो नॉलेज मिलने वाला है उससे ऊपर तो मेरा बढ़िया करियर बनने ही वाला। जब आप इस एटीट्यूड से काम करते हो, नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने वीरेंद्र सहवाग को खेलते हुए देखा है क्या, कभी देखा आपने वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग, उनको ओपनर करके भेजते थे, राइट। अब ओपनर करके जब उनको भेजते थे ना, तो सोचते ही नहीं थे, वो आते थे अपना नेचुरल गेम खेलते थे, 4 मारा, 6 मारा, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, कभी कभी ज्यादा खेलते थे। बट वो अपने नेचुरल स्टांस से खेल के है ना, जितना स्कोर हुआ उतना हुआ, निकल जाते थे। जब तक वो अपनी नेचुरल स्टांस में खेल रहे थे ना, उनका जो 4 और 6 का रेशियो था वो इंडियन टीम में सबसे हाई था। एक बार हमारे इंडियन कोच ने उनको बताया कि यार आप जो एकदम जाके जो सब उदम धड़म कर देते हो, 4 मारा, 6 मारा, बेटर है आप थोड़ा सा ठंडा खेलो, आप थोड़ा सा धीरे खेलो। बिकॉज अगर यही इनिंग आप 25-30 ओवर में खेलेंगे ना, तो स्कोर बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। वीरेंद्र सहवाग डिसाइड किया सर, आपने जैसे बोला वैसे। जैसे उन्होंने पॉलिसी लाया, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने बैटिंग करना चालू किया गाइज, उनका जो 10 मैच का एवरेज स्कोर था वो उनकी करियर का सबसे डाउन स्कोर था। वापिस जो हमारे कोच उनको बुलाया, कोच ने सब बोला कि बोले सर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। बोले सर आप जो बोल रहे हो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बट मैं मेरे नेचुरल ऑरा से अगर बाहर निकलता हूं और मैं 25-30 ओवर का टेंशन लेता हूं कि मुझे तब जाके अच्छा परफॉर्म करना है, तो बोले पहले 10 ओवर में मैं गायब हो जाता।
सो इससे अच्छा है सर आप मेरे को 25-30 ओवर का टेंशन ना दो, मैं जा रहा हूँ, मैं मेरी नेचुरल गेम खेल रहा हूँ, टीम का स्कोर बढ़ रहा है, लेट मी प्ले दैट वे। एंड इमीडिएट नेक्स्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 247 रन किए थे। बोलने का क्या है गाइस कि आप सीए के लिए आ रहे हो, इसलिए आपको आपका नेचुरल ऑरा चेंज नहीं करना है। आपका नेचुरल टैलेंट है, आपको आपका काम करना है, आपको आगे जाके क्या होगा इसका सोचना नहीं है। आ रहे हो आज तक 12th में आपने जितना काम किया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आप जितना काम करते थे, ऑब्वियसली उससे ज्यादा काम आपने 5th में किया, ऑब्वियसली उससे ज्यादा काम आपने 10th में किया। अगर मैं फर्स्ट में आपको बता दूं कि भैया 10th का सिलेबस इतना डिफिकल्ट है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? तो गाइस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मैच्योरिटी बढ़ती है। एंड इसलिए आज की तारीख में अगर आप बोल रहे हो कि सीए डिफिकल्ट है या फिर मुझसे सीए होगा क्या, तो ये आपकी सोच गलत हो सकती है। बिकॉज आप जो लेवल के लिए आ रहे हैं ना, उस लेवल का सोचना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली बच्चे क्या करते हैं ना, खुद की कंपैरिजन फाइनल स्टूडेंट के साथ करते हैं। सर वो मेरा दोस्त जो फाइनल क्लियर हो नहीं पा रहा है, अरे बट भैया जब तू जाएगा तभी तेरी भी एबिलिटी होगी ना उतना करने की। तुम तुम्हारी 12th की लेवल को और किसी सीए फाइनल के स्टूडेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। एंड इसलिए जब भी करने आओगे इतना दिमाग में रखना, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनका खुद का अपना कंपटीशन है, मेरा अपना कंपटीशन है। मैं जो चाहता हूँ, मैं जितना करना चाहता हूँ, मैं उतना करूंगा और मैं उसको अचीव करूंगा। आजू बाजू वाले जो फेल्यूर होते हैं, आजू बाजू के जो फेल्यूर है या फिर आजू बाजू के जो सक्सेस है, वो आपको मेंटली इंपैक्ट नहीं करने चाहिए। बिकॉज जर्नी में क्या हो जाता है ना गाइस, बहुत बार आपके आजू बाजू वाले लोग आगे भी निकल जाते हैं, कभी कभी आपके आजू बाजू लोग पीछे रह जाते हैं। अब अपन लोग इंडियन है, अपने को दोस्ती बहुत मैटर करती है, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैं फाउंडेशन क्लियर हो गया हूं बट मेरा दोस्त क्लियर नहीं हो रहा, वो मुझे मेंटली इंपैक्ट कर रहा है। या फिर और भी बुरी चीज जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सर मेरा दोस्त पास हो गया बट मैं नहीं हुआ। होता है कि नहीं होता है? एंड इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप सीए के लिए आओगे, ये जर्नी आपकी इंडिपेंडेंट जर्नी होगी। जब आप ये मान के चलोगे कि ये कोर्स मैंने मेरे चॉइस से लिया और मैं मेरे चॉइस ही पूरा करूंगा, आजू बाजू वाले पास हो ना हो इसे मुझे अगर मैटर नहीं करता है, इसे अगर मुझे इंपैक्ट नहीं करता है, तो डेफिनेटली इस कोर्स में आप लास्ट तक बने रहोगे। आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में? तीसरी चीज आपको बताया गया है कि सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। कितने लोगों ने सुना मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है? सुना कि आपने मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है? एंड आंसर इज यस, डिफिकल्ट है। फिर आप बोले सर क्या करना चाहिए? इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रैक्टिस। फिर सर मेरा होगा कि नहीं होगा? अगेन वो क्वेश्चन आया मन में। जब तक ये क्वेश्चन आता रहेगा तब तक आप उस डिफिकल्टी लेवल को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। एंड इसलिए आपका एक कॉन्फिडेंस कैसे होना चाहिए पता है क्या? हाँ ठीक है, लिया है ना, अब तो करके रहेंगे। मैथ्स डिफिकल्ट है इसलिए बच्चे जो डरते हैं, और मैं आपको बोल भी रहा हूं कि मैथ्स डिफिकल्ट है, बट ध्यान में रखो मैथ्स कितने मार्क के लिए है? पूरे सीए फाउंडेशन में मैथ्स जो आपको लगता है 100 मार्क के लिए, 100 मार्क के लिए ही नहीं। मैथ्स कितने मार्क के लिए? 40 मार्क के लिए। जो टोटल 100 मार्क का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, उसमें 40 मार्क का मैथमेटिक्स, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है। मतलब 100 में से 60 मार्क ऐसे है कि जो मेरा मैथ्स खराब है फिर भी मैं अचीव कर सकता हूं। मेरा प्रॉब्लम कहां पे है? उस 40 मार्क में। एंड उस 40 मार्क में भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे कि जो आप आपके प्रिपरेशन से 20 से 25 मार्क स्कोर कर सकते हो। एंड इसलिए जो लोगों को ये डर है मैथ्स डिफिकल्ट है, पहले वो दिमाग से निकाल दो। बिकॉज डर आपकी आधी एनर्जी खत्म करता है और कॉन्फिडेंस आपकी आधी एनर्जी बढ़ाता है। दिस इज फैक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको लग रहा है ना मैथ्स डिफिकल्ट है, दिमाग से निकाल दो। कुछ भी हो जाए 60 मार्क तो अपनी है, ऊपर का जो 40 है उसके लिए काम करना पड़ेगा, 60 मार्क के लिए भी काम करना है। बट जो डर लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, मैथ्स डिफिकल्ट है, 40 मार्क का है, 40 में से भी रीजनेबल एफर्ट से हम 20-25 मार्क्स तो उसमें से क्लेम कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स का टेंशन गया क्या? राइट। आप जब कोर्स के लिए आओगे आपको सबसे पहले यह समझना है गाइस कि सीए की जर्नी को मैं सबसे ज्यादा क्यों बिलीव करता हूं। बिकॉज गाइज आपके घर का फाइनेंशियल सक्सेस बहुत बड़ा होगा, या फिर हम इंडिया में देखते बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट गाइज जब फाइनलाइजेशन की बात आती है ना, तो यही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब आनंद महिंद्रा बोलो, मुकेश अंबानी बोलो, गौतम अदानी बोलो, ये उनके सीए के अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड नॉलेज। ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज इज सुप्रीम। तो आपके घर का वेल्थ कितना भी बड़ा होने दो, अगर आप नॉलेज लेके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली लोग आपको ज्यादा कंसीडर करेंगे। एंड इसलिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा है मैं मानता हूं, बट सीए से मिलने वाली जो नॉलेज है, मैं सिर्फ सीए की बात नहीं करूं, कोई भी अच्छे एजुकेशन से मिलने वाली जो नॉलेज है वो डेफिनेटली आपको और वर्थ बना सकती है। आ रहा है समझ में? एंड इसीलिए मेरे घर का एम्पायर बहुत बड़ा है तो मैंने सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है
तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जो एजुकेशन का है उसमें आपने एजुकेशन ही लेना चाहिए। फिर इसके बाद में सर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं मेरे बिजनेस में उसको यूज कर सकती हूँ क्या, तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है कि लोग सीए बनने के बाद भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे करके। बट सबसे बड़ा इशू क्या है पता है गाइस, ये जो आगे वाले 4.5 साल की जर्नी है ना, ये लोग बोलते कि सीए का रिजल्ट ज्यादा नहीं आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, जब 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, 40 बच्चों ने डिसाइड करके एग्जाम दे कि मैं फेल होने वाला, मतलब कंपटीशन साला 100 लोगों की है ही नहीं, कंपटीशन कितने लोगों की, 60 लोगों की। बिकॉज 40 लोग ऑलरेडी मान चुके हैं मेरे से नहीं होने वाला है करके, एंड दिस इज फैक्ट। मैं आपको करंट डेटा बता रहा हूँ कि ऐसा है करके, कि जितने भी स्टूडेंट, कभी मान लो कि कोई आउटसाइडर स्टूडेंट है या फिर जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं था, बट कभी अगर वो मुझसे मिलना चाहता है, तो ऐसे बाहर के कुछ स्टूडेंट्स को जनरली साल में 15-20 बच्चे तो मुझे ऐसे मिलते ही है। 15-20 बच्चे में से 10 to 12 बच्चों की मेंटालिटी यही है कि उन्होंने एग्जाम देने से पहले डिसाइड कर लिया था कि इंस्टीट्यूट पेपर डिफिकल्ट सेट करने वाले और मेरा नहीं होने वाला है करके। तो आप अगर जेन्युइनली पढ़ाई करने जाते हो तो आपकी कंपटीशन 100 लोगों के साथ है कि 60 लोगों के साथ है, एंड 60 में से 15-20 क्लियर होने वाले, फाउंडेशन के लिए तो 60 में से 30 क्लियर होने वाले, 100 में से 30% रिजल्ट है, कंपटीशन 100 में आपकी है ही नहीं, कंपटीशन कितने लोगों के साथ है, 60। अब 60 में से अगर 30 लोग क्लियर हो रहे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। बट उन 60 लोगों में रहने के लिए अब आपका रूटीन क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। जनरली आज जो आपकी लाइफस्टाइल है, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग 12th में एफर्ट्स ले रहे हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, बट एक आज के आपके जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है, उसमें सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो सोशल मीडिया का हो रहा है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रैक्शंस है वो ज्यादा है। आप जब सीए के लिए आओगे फर्स्ट डे से, मुझे पता है फर्स्ट डे ज्यादा काम नहीं है, मुझे पता है पहले 2 महीने ज्यादा काम नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट डे से आपने जो आपका शेड्यूल बनाया, आपने जो आपका रूटीन बनाया, वो बहुत फिक्स होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नहीं बोलने की आदत होनी चाहिए, तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। वी आर रियली वेरी सेंसिटिव, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, हमें कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल करता है और हम आसानी से उसके पास चले जाते हैं। जैसे घर में शादी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ठीक है ना, शादी में मानता हूं, शादी का इंपॉर्टेंस क्या है, जिस दिन शादी है उस दिन आप 2 घंटे गए, शादी अटेंड की, निकल गए, इंपॉर्टेंट ये था ना। घर वाले मानते नहीं है, फिर पहले दिन संगीत है, फिर उसके पहले हल्दी होगी, फिर शादी के दिन शादी, फिर उसके बाद में और कोई फंक्शन होगा, फिर घर वालों को कहना है कि आपने मेरे साथ 2 से 3 दिन तक चलना। अरे भैया आपकी जिंदगी का यहाँ पे संगीत चल रहा है, अपने को पता है कि भैया सीए जर्नी में अपने क्या हाल है। आपके घर वालों को लगता है कि अरे 2 दिन से क्या फर्क गिरेगा, यू नो कि अगर मैं दिन का 12 घंटे काम कर रहा हूं तो 2 दिन मतलब मुझे और एक्स्ट्रा 2 दिन काम करना पड़ेगा। दिन का 12 घंटा अगर मैं काम कर रहा हूं और मेरे 2 दिन मिस हुए तो मेरे कितने घंटे गए, 24 घंटे गए। इस 24 घंटे को कवर करने के लिए अपने को और आगे के 7 दिन देने पड़ते, एक्स्ट्रा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ये घर वालों को पता है क्या, नहीं पता। तो जब तक आप उस इमोशंस में रहोगे ना, आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड इसलिए पहला उसूल, जिस दिन आप सीए करने के लिए आ गए, आपके सारे पर्सनल रिलेशंस, आपके सारे सोशल रिलेशंस दाव पे लगा दो। आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, मुझे भी पता है गलत है, बट जिस दिन सीए हो जाओगे, जितने भी रिलेशंस दाव पे लगे थे ना, सब लोग आ जाएंगे आपके पास मिठाई विठाई लेके। दिस इज फैक्ट। मेरे लाइफ में जो मैंने देखा, मैम के लाइफ में मैम ने जो देखा, यही है। बट आप बोलेंगे ना कि मैं सारे सोशल रिलेशन मेंटेन करूं, सारे पर्सनल रिलेशन मेंटेन करूं और फिर मैं इस कोर्स को करूं, भाई सॉरी, ये कोर्स हमारे लिए नहीं बना। बिकॉज आज की तारीख में जितने भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े कोर्सेस है, यूपीएससी हो सकता है, सीए हो सकता है, आईआईटी से जो लोग करते हैं या फिर आईएम से जो लोग करते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक चीज अगर की है तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रखी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की फॉर दिस कोर्स। तो इनिशियली फाउंडेशन में शायद आपको थोड़ा तकलीफ भी होगा, इससे साला कुछ एंजॉय करने नहीं मिल रहा है। तो आपको जो लगता है कि नहीं, जो अपन एनुअल वीक ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें मुझे 11-12 से भी ज्यादा कंसर्न किसका है, उन सीए स्टूडेंट का है। बिकॉज जो 8 महीने 7 महीने कहीं नहीं घूमते, कहीं नहीं जाते। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7 महीने आपको घर से बाहर नहीं निकलना, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट आपकी जो डिसिप्लिन होगी कि अगर दिन में आधा घंटा मैंने खुद के लिए दिया है तो मैं उसके ऊपर टाइम नहीं दे सकती, उसके ऊपर मैं टाइम नहीं दे सकता तब जाके। बिकॉज आप जब आते हो, हमारा सबसे बड़ा एम क्या है कि हमें उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बाहर निकलना है। अरे बिकॉज भैया जिंदगी है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, सीए इज नॉट अ लाइफ, सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट वो जो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, हम तगड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे से भी, जब भी आप सोसाइटी में जाते हो ना गाइस, आपकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। एंड रिकॉग्निशन पैसे से कम और ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज से ज्यादा होती है।
एंड फिर सीए मुझे अच्छा क्यों लगता है, बिकॉज सीए एक ऐसा कोर्स है जो आपको तगड़ा पैसा भी देता है और तगड़ा रिकॉग्निशन भी देता है। बट ये जब आप ग्लैमर देखते हो, क्या चलो बन गए, मार्केट में इज्जत मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो बीच वाला जर्नी है, इसमें आपकी मेंटालिटी, तो एंटर फोकस जो जाता है ना गाइज, वो आपकी मेंटालिटी के ऊपर और आपके पर्सनल प्रायोरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जाता है। एंड आई मीन इट। एंड इसीलिए सबसे पहले तो जब आप सीए करने आओगे, जब आप काम करना चालू करोगे, योर पेरेंट्स विल सी यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स 13 आवर्स, तो ऐसे टाइम पे अपने पेरेंट्स के इमोशंस इतने जग जाते, मेरा बेटा मेरी बेटी, पहले उनको बोलो ना बेटा ना बेटी, कुछ इमोशंस मेरे सामने नहीं लेके आओगे। आप लगे सर ये तो गलत है, पेरेंट्स इमोशंस बताएंगे, इमोशंस आपको आधा वीक बना देती है, एंड दिस इज टुडेस फैक्ट। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं बनोगे तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए। एंड आई मीन इट गाइस, हर महीना हर साल, साल में तो 2 बार आज भी मैं मेरे मम्मी पापा की गालियां खाता हूं। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि मेरा बाप मुझे मार भी सकता है, इतने हद तक झगड़े जाते हैं। बट जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं ना बनेंगे दोस्तों, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। उनकी जगह पे वो बराबर है। अभी फॉर एग्जाम्पल 2 महीने पहले हमारे फैमिली में कुछ क्लोज रिलेशन में डेथ हुई थी। अब डेथ होने के बाद मेरा काम क्या है कि जो टाइम पे उनका सारा फाइनल राइट्स परफॉर्म होने वाला है, फ्यूनरल परफॉर्म होने वाला है, मैंने जाना चाहिए, मैंने वहां पे खड़ा होना चाहिए, उनके साथ रुकना चाहिए, सब कुछ होने के बाद मेरा क्या काम है। अब ये मेरी मेंटालिटी है। क्यों ना बोला नहीं नहीं ऐसा हुआ है तो उनके घर पे जाके बैठना चाहिए। क्या करेंगे बैठ के, मेरा बैठे क्या करेंगे, वो वापिस आएंगे नहीं आएंगे। बोले बड़ा नालायक है तू। मतलब बनाया मुझे, इस कोर्स ने मुझे नालायक बनाया, बिकॉज अगर मैं इतना इमोशनल होता ना दोस्तों, तो शायद इतनी जर्नी मैं पास ही नहीं कर सकता। एंड आई वॉज रियली वेरी एवरेज स्टूडेंट। मतलब आप में से कई सारे लोग हैं कि जो बहुत अच्छा टैलेंट कैरी कर रहे हैं। फॉर मी इट वॉज रियली दैट डिफिकल्ट कि मुझे एक एवरेज स्टूडेंट के जरिए जाके मुझे वो जर्नी पूरा करना था। एंड इसलिए मेरे लिए चैलेंजेस और आए थे। तो मैं अगर इतना प्रैक्टिकल नहीं बनता, मैं अगर इस इमोशंस के पीछे भागता, आपको बुरा लगेगा बट ये फैक्ट है। बट बोलेंगे ये एटीट्यूड अभी नहीं आया। वो कोर्स में आने के बाद मुझे पता चला कि अगर खुद की डेवलपमेंट चाहिए तो अपने को कुछ हद तक इमोशंस को बाजू में रखना पड़ेगा। एंड इमोशंस में मैं खुद भी आता हूँ। मतलब कल मुझे पता है कि कल मैं बीमार हूँ, बट जब तक मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी है करने की, तब तक आप रीजन नहीं दे सकते। जिस दिन आपको लगेगा नहीं सर 2 दिन मेरी हेल्थ इतनी बीमार है कि अब मैं ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, देन इट इज ओके। बट जब तक आप खुद से अंदर से पता है कि नहीं यार आज तो काम कर सकते हैं, थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ी बीमारी है, बट काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने उस दिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और ये चैलेंजेस कब तक है पता है, फाउंडेशन तक। फाउंडेशन में अगर आपने ये आदतें अभी डाल दी तो आपके लिए फाउंडेशन का जर्नी है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। बिकॉज यही सारी चीजें अगर मैं आपको सीए के फर्स्ट लेक्चर में बोलूं तो आधे से ज्यादा लोग तो बोल देंगे साले पहले बताता तो हम शायद आते ही नहीं, राइट। बट जब ये सारी चीजें सुनने के बाद, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद जब हम डिसीजन लेते तो हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। ये मेरा कंसर्न आपको डराना नहीं है, ये मेरा कंसर्न आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। बट गाइज आप सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, एंड आपके पेरेंट्स जब भी क्लास को फीस पे करते हैं, दे पे हैंडसम अमाउंट टू अस। एंड आई डोंट वांट कि कोई भी बंदा यहाँ पे आया है जिसका सिर्फ प्योर है मेके कि अपने को आके टाइम पास करना है एंड वो टाइम पास के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करे, बिकॉज इस कोर्स की अपनी डिग्निटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो नंबर 1 लिमिटेड पर्सनल रिलेशंस, नंबर 2 लिमिटेड फ्रेंड्स, नंबर 3 लिमिटेड सोशल लाइफ, नंबर 4 कंसिस्टेंसी, नंबर 5 हार्ड वर्क, एंड नंबर 6 डेडिकेशन। ये 6 पॉइंट अगर मैं इलॉबरेट करूं तो इस कोर्स की पूरी जर्नी है। सुनने के लिए बहुत भारी लगता है, मोटिवेशन 2 से 4 दिन रहता है, 5th डे वापस बैटरी डाउन हो जाती है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन बताओ हमारी बैटरी डाउन कब होती है पता है, जब हम तकते वैसे नहीं है, जब हम अपनी कंपैरिजन औरों के साथ करते हैं। एंड इसीलिए मैं बहुत कीन हूं कि मेरी जो सीए फाउंडेशन की बैच होगी उसमें जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके फ्रेंड्स उसी बैच में से होने चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीए कर रहे हो और आपका एक फ्रेंड है जो बीकॉम कर रहा है, एक फ्रेंड है जो एमबीए कर रहा है, एक फ्रेंड है जो अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है। अब होता क्या है, आप सुबह मर करके आते 8 बजे, क्लास करते, फिर शाम को आपको घर पे जाके होमवर्क करना है, फिर रात को सोने से पहले फॉर्मूला रिवाइज करना है, फिर वापस सो जाना है, वापस सुबह क्लास को आना है।
अब आपकी लाइफ स्टाइल है। अब जब आप 2 मिनट के लिए अपने दोस्त से बात करते हो, बीकॉम वाला दोस्त बोल रहा है कि हम आज घूमने गए थे, बिजनेस वाला दोस्त बोल रहा है मैं इधर टूर के लिए जा रहा हूं, एंड नाउ व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ देम। फिर आपको लगता है कि साला मेरे कोर्स में मैं क्या कर रहा हूं। एंड इसलिए इस कोर्स का और एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि आप अगर इस कोर्स में हो तो दोस्त भी इसी कोर्स वाले लोग समझ अपन मराठीत म्हणतो का नाही, कि मेरा बुरा हो रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सबका बुरा हो रहा है इज माई एंजॉयमेंट। ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको सुनते हो गलत लगेगा बट दिस इज फैक्ट, कि अकेले का बुरा हो रहा है ना तो बहुत बुरा लगता है, बट पता है कि मेरे साथ और 10 लोग हैं, मेरे बाप का अकेले का क्या जा रहा है, भैया सबका ही जा रहा है ना। एंड इसीलिए सीए में आप जब तक एक कोर फ्रेंड सर्कल नहीं ना बनाते, तो आपने अगर लास्ट टाइम अपने क्लास की एनुअल पार्टी देखी होगी तो आपने देखा होगा फाउंडेशन और इंटर में बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है। आपने अगर देखा भी उनके एंजॉयमेंट करते हो, सब झूठ से घूमते हैं, बिकॉज सबको पता है कि सबकी वाट लगी हुई है, एक दूसरे के साथ रहेंगे ना तो सेफ महसूस करेंगे। एंड दिस इज टूडेज फैक्ट। इसलिए कोर्स को आ रहे हो ना, मेक श्योर कि आपके फ्रेंड्स ऐसे रखो कि इस कोर्स में जो डेडिकेटेड है, तो शायद आपको ये जर्नी आसान लगेगा। सब वही लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं ना, तो आपको काम करने की इच्छा बढ़ती है। बट इफ यू बिलोंग्स टू दैट ग्रुप की जहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट है, इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं आपको, बट यस जो मैंने महसूस किया मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इमीडिएटली हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इमीडिएटली हम डाइवर्ट हो जाते हैं, यार मेरा दोस्त वो कर रहा है, फिर मैं यहाँ पे आके सच में सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। डिसीजन लिया है ना, फिर करेक्ट प्रूव करने का जो गाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हम लोगों का है। एंड इसीलिए अगर आप डर के आ रहे हो तो मत आओ, अगर आप थोड़ा सा बिंदास एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड का बिंदास होना एंड कंसिस्टेंट रहना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि मेरा एटीट्यूड सीरियस है करके मैं कंसिस्टेंट हूं, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी आप रोज जितना डिसाइडेड है उतना काम कर रहे हो, आपके फ्री टाइम में आप आपका एटीट्यूड बिंदास रख रहे हो, आपके फ्री टाइम में आप आपकी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो दैट इज वेरी गुड। बट लोगों का कि मैं सीरियस रहूं, मैं सीरियस एटीट्यूड से रहूं, मैं लोगों के सीरियसली बात करूं करके मैं कंसिस्टेंट हूं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंसिस्टेंसी मतलब जो भी काम आपका है वो डेली बेसिस पे आप इफेक्टिवली करते हो क्या, एंड करते हो तो दैट्स इट, इससे ऊपर चाहिए ही नहीं। तो कोर्स में सबसे बड़ी लगने वाली चीज क्या है, कंसिस्टेंसी। दूसरा स्मार्ट वर्क एंड हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं होगा। तो ना सर मैंने दिन में, अभी मैं जब सीए फाइनल्स में था तो मेरा एक रत्नागिरी का दोस्त था, उसको मैंने पहले दिन फोन किया, सीए फाइनल के अकाउंट के पेपर के पहले दिन फोन उसकी बहन ने उठाया। मैं बोला दीदी रमेश का है, बोलते हैं कि वो क्रिकेट खेलने गए। मैं डर गया, मैं बोला दीदी कल पेपर नहीं दे रहा है कि, बोले है ना उसका कल अकाउंट करना। मैं बोला फिर क्रिकेट खेलने नहीं रहे, बोले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके कोच सुन नहीं रहे थे, तो उसको 2 मैच के लिए बुलाया, मान नहीं रहे थे तो चला गया। मैं बोला पागल है यार बंदा, कल और अकाउंट फाइनल का रे, फाउंडेशनला तो आपण समज सकतो, फायनल का अकाउंट मतलब आपण कोल्ह्यासारखे अकाउंट, हाँ जा आलो उद्या भोका से सब हुआ। फिर मैंने उसको फोन ही नहीं किया, मैं डर गया, मैं बोला भाई अपन इतनी पढ़ाई कर रहे शायद सही कर रहे हैं, ये लोग इतने बिंदास क्यों है। एग्जाम के बाद मैंने उसको फोन किया, मैं बोला अरे साले तो अकाउंट के पहले दिन क्रिकेट खेलने गया था, बोले हाँ गया था। बोला डर नहीं लगा, बोले कौन सी चीज का डर। मैं बोला अरे पेपर था, तेरे को ऐसा नहीं कि इतनी पढ़ाई क्यों करना, तो बोला पेपर तो पढ़ाई तो हो गया था मेरा, इसलिए मैं चला गया। तो मुझे लगा भाई इतना और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, राइट। रिजल्ट के दिन भैया अकाउंट एग्जामिशन लेके आया 60 के ऊपर, फिर उसका फोन आया, बोले अरे भाई क्लियर हो गया, मतलब मेरा भी हो गया, अकाउंट में 64 है। मतलब भाई मानना चाहिए तेरे को, मतलब कैसे ला सकता है तू पहले। बोले आनंद तुझे ऐसा नहीं क्या लगता कि एक दिन की जर्नी या फिर एक दिन का काम जर्नी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बोले तू और मैंने साथ में क्लासेस किए, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जब हम क्लासेस करते थे, जब हम हमारा सेल्फ स्टडी करते थे ना, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एट एनी कॉस्ट। मतलब रात को अगर स्टडी रूम में पढ़ाई करना है तो वी यूज टू स्टडी टिल 12-12:30, फिर मॉर्निंग आना है 4:30-5 बजे, हमारा रोज का जर्नी था। बोले तब से लेकर आज तक हमने जितना पढ़ा है, मेरे एक दिन से क्रिकेट से मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। एंड मुझे एक चीज उसमें सच में ये सीखने मिली ना, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी थी लास्ट तक, उसके कारण एक दिन उसका जो वो क्रिकेट खेलने गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनडाउटेडली इट रिक्वायर्स एबनॉर्मल कॉन्फिडेंस एक्चुअली, बिकॉज हम 12th के पेपर से पहले भी ये काम नहीं कर सकते, राइट। ये भैया सीए फाइनल से पहले कर, हाँ बट इसका सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है ना तो उसकी कंसिस्टेंसी का है। एंड वो प्राउडली बोलता है कि नहीं यार कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। एंड इसलिए आपकी जो आदत है कि नहीं कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ा, आपको बहुत सारे महारत ऐसे मिलेंगे
कि जो बोलेंगे अरे फाउंडेशन मैंने 2 महीने पढ़ लिया और मेरा क्लियर हो गया। हो सकता है कि आंसर इज यस, बट जो तरीके से हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। एंड इसलिए बहुत बार जब मैं फाउंडेशन को बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे बोलते कि सर थोड़ा सा अपन ज्यादा टाइम ले रहे या फिर थोड़ा अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे, बिकॉज जर्नी सिर्फ फाउंडेशन की कि जर्नी 3 स्टेजेस की है। एंड होता क्या है, फाउंडेशन में अगर आपने शॉर्टकट पढ़ाई करके पास हो भी गए तो इसका सबसे बुरा इंपैक्ट किसके ऊपर आता है, इंटर के ऊपर। बिकॉज बच्चों को ये एक दिमाग में थॉट प्रोसेस हो जाती है, चलो शॉर्टकट में कर रहे पास हो रहे, इंटर में सीरियसली काम ही नहीं करते। एंड इसलिए डिटेल इसके ऊपर थॉट रखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि फाउंडेशन से आपको डिटेल पढ़ाई की आदत होनी चाहिए, तो इंटर आपको लगेगा हाँ ये हमने फाउंडेशन में भी इतना ही किया है तो इंटर हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं। और जो बंदा इंटर क्लियर कर गया उसकी फाइनल पास होने की संभावना 70 to 80% बढ़ जाती है, बिकॉज इंटर आपको और उतना फिल्टर करने वाला है। एंड इसलिए आते वक्त जब भी आप बैच के लिए आओगे, आपको इतना समझ जाना है कि जब तक अब इस कोर्स में मैं हूं, मेरे फेस्टिवल्स एक पर्टिकुलर पीरियड में आएंगे, मेरी एंजॉयमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अप्रैल में स्टार्ट करते हो तो फाउंडेशन का डिटेल ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो इट टेक्स अराउंड 6 to 7 months, बिकॉज लॉ इज टोटली न्यू फॉर यू, राइट। मैथमेटिक्स में एमसीक्यू है, उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, बिकॉज 11th-12th में जब आप मैथमेटिक्स करते हो आप सॉल्व करते हो, वहां पे अगर आप सॉल्व करते बैठेंगे तो आपको लगता है कि आपके 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा करके, तो अभी आपको शॉर्टकट टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे। अकाउंट में आपको एडवांस लेवल पे काम करना पड़ेगा, कम टाइम में ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इसलिए इट टेक्स अराउंड 6 to 7 months कि आपको डिटेल फाउंडेशन में सारी चीजें पढ़ाई जाए। एंड इसलिए जनवरी का जो अटेम्प्ट होता है वो सबसे आइडियल अटेम्प्ट बनता है कि आप अपना बेस 100% फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ो। तो जब आप अप्रैल में आओगे तो आपकी एग्जाम कब होगी, जनवरी में। अब उसके बीच में क्या क्या, ठीक से सुनना, उसके बीच में गणपति फेस्टिवल आया, नवरात्रि आया, दिवाली आया, एग्रीड। गणपति फेस्टिवल, नवरात्रि, दिवाली बाकी लोगों का, अपना नहीं। अपना गणपति भी, अपना नवरात्रि भी और अपना दिवाली भी एग्जाम के बाद, रिजल्ट से पहले। तो जो डीजे पे डांस करना है करो, जो एंजॉय करना है करो, जो पटाखे फोड़ने फोड़ो। कब, लास्ट पेपर होने के बाद। लास्ट पेपर के बाद कॉलेज के सामने डीजे लगाओ। किसी ने पूछा क्या, आमचा गणपति विसर्जन, वहां पे फटाके लगाओ, फैक्ट है, वहां पे फटाके लगाओ, क्या हमारी दिवाली है। बट एग्जाम के बाद आप बोलेंगे सर इतना सीरियस होकर करना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, बिकॉज आप कोर्स के लिए आ रहे हो तो रिजल्ट देने के लिए आ रहे हो, रिजल्ट लेने के लिए आ रहे हो। एंड ये कोर्स की जर्नी बहुत ज्यादा इमोशनल है दोस्तों, बिकॉज मैं आपको कोर्स में लगने वाली चीजें बता रहा हूँ। आप बोलेंगे ना कि सर इतना डेडिकेटेड रहेंगे ना भाई तो कुछ भी हो जाएगा तो आप फेल नहीं हो सकते। बट ये डेडिकेशन आपको कितने साल कंटिन्यू रखना है, 4.5 साल तक। आए कि नहीं आया समझ में। अब ये डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आदत होती है गाइस। एंड आपने 21 days हैबिट प्लान सुना है कि नहीं सुना। जिस दिन आप ये आदत डाल दोगे ना, आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी महसूस होना चालू होगा। एंड यस गाइस होता है। एंड जो मैं आपको बोलता हूँ नहीं कि सीए बने कि नहीं बने बात वाला सब्जेक्ट है। सीए के कोर्स में आने के बाद जब बंदा ये सारी चीजें करने लगता है ना, ऑटोमेटिक वो खुद इतना फिल्टर हो जाता है, वो खुद इतना हार्डवर्किंग हो जाता है कि उसके लिए दुनिया में हार्डवर्क ये उसका रेगुलर जॉब बन जाता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट को आप बोलेंगे जा भाई दिन का 8 घंटा पढ़, बोलेगा सर 8 घंटा, पागल हो जाएंगे। यही अगर आप सीए फाउंडेशन इंटर स्टूडेंट को बोलेंगे ना 8 घंटा, तो 6 महीने क्या उनके लिए 8 घंटा रूटीन ही बन जाता है। ये तो क्या हमारा रोज का काम है। मतलब जो लोग हार्ड वर्क बोल के कर रहे हैं वो आप रोज अपना रेगुलर वर्क बोल के कर रहे हैं। मतलब उनके और आपके स्पीड में जो चीजें वो 1 साल में अचीव करेंगे, आप 2 साल के, जो चीजें वो 2 साल में अचीव करेंगे आप 1 साल में अचीव करोगे। बिकॉज आपके और उनके काम में फर्क है कि जितना काम वो 2 साल में कर रहे आप 6 से 8 महीने में खत्म कर देते हो। बट यस इट टेक्स टाइम, इट विल रिक्वायर पेशेंस, तब जाके सारी चीजें अचीव हो सकती है। एंड ये सब सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सर ऐसी है कि भाई हाँ ये हम सारी चीजें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सीए के लिए आप क्यों आओ, ये अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक ऐसा कोर्स जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, एक ऐसा कोर्स जो कॉमर्स का सबसे सस्ता कोर्स, और एक ऐसा कोर्स जो आपको सबसे बड़ी डिग्निटी दे सकता है। मतलब कोई भी बंदा सीए हुआ है तो आपको मैं दाव ठुक के बोलता हूं कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। आपके फैमिली में, आपके पहचान में कोई सीए है, होंगे, यस और नो, राइट। आप मुझे बताओ आपके फैमिली में फिर रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा सीए कि जो आपने देखा अनएम्प्लॉयड है? इम्पॉसिबल है गाइस, इम्पॉसिबल, अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। हालांकि देखो कैसे है ना कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद है ना,
इंसान मस्ती भी करता है, बिकॉज उसको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है ना, आप तो क्या है किधर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो धमाका करेंगे, राइट। तो लोग अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को लगा इंडस्ट्री चाहिए, किसी को लगा प्रैक्टिस चाहिए, किसी को लगा रिसर्च में जाना है, किसी को लगा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को लगा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना है, बट अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे गारंटी है। और अनएम्प्लॉयड क्यों नहीं रहेंगे पता है क्या दोस्तों, ये नहीं कि वो सीए है, जॉब देने वाला सर्टिफिकेट नहीं देख रहा है, जॉब देने वाला आपकी 4.5 साल की प्रोसेस देख रहा है कि आप कितने फिल्टर होके बाहर आए। बिकॉज जिस बंदे के हाथ में सीए का सर्टिफिकेट है ना, सामने वाला आंखें बंद करके उसको कोई भी काम आसानी से दे सकता है, बिकॉज उसको पता है कि 4.5 साल के प्रोसेस ने आपको फिल्टर किया। इट इज नॉट अबाउट सर्टिफिकेट, इट इज अबाउट दैट प्रोसेस। एंड उस प्रोसेस में रहने के लिए आपको आपकी मेंटालिटी ऐसी बनानी पड़ेगी। अनडाउटेडली आज मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, आपको हेवी लगेगी, सर इतना सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा क्या? ये एक साथ नहीं है, ये सब जिन्होंने भी अपनी लाइफ में एक बड़े मुकाम अचीव किए, सब लोग इसी प्रोसेस से गुजरे, बट बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं कि मेरी जर्नी ऐसी होगी, सर हैपनिंग होगी क्या, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर आप उसको एक एम बना देते हो कि मेरे लाइफ का ये एम है कि इसको मुझे लेकर आगे बढ़ना है, तो आप उसको एंजॉय करना चालू करोगे। बिकॉज 12 तक का जो एक एजुकेशन सिस्टम है और सीए का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, इट इज ऑल अबाउट सम वैल्यूएबल कंटेंट। जैसे 12th में भी कुछ चीजें मैं आपको बिंदास बोलता हूँ, अरे ये दिया अपने एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसका आगे जाके अपने कुछ भी यूज नहीं। बट सीए में हार्डली यू विल गेट एनीथिंग कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता। एंड इसलिए पढ़ते हुए भी आपको क्या है ना, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा ऑब्वियसली आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा, उसके लॉजिक सुनने में मजा आएगा, उसके लॉजिक लगाने में मजा आएगा। इसलिए सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप मेहनत की बात करो तो मेहनत अनडाउटेडली बहुत है, तभी जाके हम उस प्रोसेस में रह सकते हैं। एंड ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, बिकॉज मेरा एम आपको सिर्फ आपसे फाउंडेशन की फीस लो और मेरा बिजनेस टर्नओवर बढ़ाओ, आप फाउंडेशन इंटर हो गए, मेरा काम हो गया। मेरा एम है कि जो भी बंदा मेरे पास फाउंडेशन करेगा उसको मैं 5 साल के बाद सीए ही देखना चाहता हूं। एंड ये एटीट्यूड से अगर आप फंस जाते हो ना गाइस, तो आपका सीए बनना तय। एंड these all are the very basic things that you should take care of। नहीं रखेंगे तो जर्नी में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आए कि नहीं आए समझ में? अब अगर आपके पेरेंट्स ने पूछा आपको कि भाई सीए करना है क्या करके, तो जाके उनको सिर्फ इतना बोल देंगे कि मेरी पर्सनल लाइफ कम हो जाएगी, मेरी सोशल लाइफ कम हो जाएगी और फैमिली फंक्शन को मैं प्रायोरिटी कम दूंगा। अगर आपकी तैयारी है तो मैं कर सकता हूँ, बेसिकली डिसीजन आपका है, बट ये अगर आपकी तैयारी है तो आपने करना चाहिए। और आपको इमोशन सच में बाजू में रखने पड़ेंगे दोस्त। मतलब बहुत बार मुझे पता है बच्चे कि मुझे बच्चे गालियाँ ठोकते हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऐसे क्या फर्क गिरेगा किसी की गाली देने से। तो बच्चे बहुत सीरियसली बोलते हैं सर हमारे फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी। मतलब ठीक है खत्म करके आ जा। मेडिकल इमरजेंसी 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, उसके ऊपर हो सकती है क्या? मैं उसके लिए आपको नहीं अलाउ कर सकता हूँ, दिस इज फैक्ट। मतलब आपने बोला कि सर किसी की शादी और जाना है, अगर बहुत क्लोज रिलेटिव में तो 1 दिन, बहुत क्लोज है तो, एंड अगर क्लोज नहीं है तो बाहर में गया, फिर तो आपको जाना ही नहीं है। रीजन आपको ये 8 घंटे के लेक्चर से, 8 घंटे के लेक्चर अगर आप 1 दिन मिस करते हो, आपको इंपैक्ट समझ में आ रहा है क्या? फाउंडेशन के 8 घंटे के लेक्चर इज इक्वल टू 12th के 3 दिन के लेक्चर से। एंड सब्जेक्ट कौन से? अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एडवांस, उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सारी चीजें आप फिट दिमाग में करके आते हो तो ये जर्नी आप एंजॉय करोगे। क्यों एंजॉय करोगे? बिकॉज जब ये सारी माहौल में आप रहते हो तब आपको हर एक छोटी चीज अच्छी लगती है। जैसे बताइए सर इतना सब कुछ हेक्टिक है, तो आपको छोटी छोटी चीजों में एंजॉयमेंट मिलना चालू हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें एडमिशन से पहले क्यों? बिकॉज बैच के एनवायरमेंट में बहुत रेयरली ऐसे होता है कि फाउंडेशन के बैच में मैंने गुस्सा किया। रीजन जैसे आपको वर्कलोड है, मुझे भी वर्कलोड है। फाउंडेशन के बैच में मुझे इकोनॉमिक्स के कम से कम 450 पेजेस आपको पढ़ाने पड़ते हैं। अकाउंट्स के कुल मिला के 19 टॉपिक्स मुझे आपको पढ़ाने। एंड मैं अगर वो दिमाग में स्टेज लेके पढ़ाऊँ कि बंदा पढ़ नहीं रहा है या डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरा जो नेचुरल हो रहा है वो खत्म हो जाता है एंड फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो मैंने दिमाग से इतना रिलैक्स रहना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से जो एग्जाम्पल चाहे वो थोड़ा सा फ्री माइंड से पढ़ेंगे, रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। एंड इसलिए यहाँ का इन्वायरमेंट मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिनको हमने एडमिशन दिया। आए कि नहीं आए समझ में? एक इतना दिमाग में रख लेना, एक सर्टिफिकेट आपकी लाइफ पूरी चेंज कर सकता है, ये फैक्ट है। बट जब मैं
स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एक सर्टिफिकेट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो सर्टिफिकेट नहीं है, वो 4.5 साल की आपकी डेडिकेशन है, वो 4.5 साल की आपकी मेहनत है, तब जाके आपका लाइफ चेंज हुआ है। एंड इसलिए अब अगर आप वो महसूस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कोर्स में, बट अगर ये सारी चीज़ों की आपकी तैयारी नहीं है, मतलब प्लीज़ इसको मेरी तरफ से ऐसा मत समझना कि सर आपने डराया वगैरह वगैरह वगैरह, ये डराने के लिए नहीं है गाइस। आप अभी जो एज में हो ना, ये आपकी लाइफ का गोल्डन एज, ये एज आप आगे जाके 100 200 500 करोड़ कमाओ, ये एज आप नहीं खरीद सकते। तो लाइफ में कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने इस एज में जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं की, या फिर जो चीज़ की वो मैं नहीं करना चाहता था। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर करना चाहते हो तो इस एज को, इस गोल्डन एज को पूरी तरह से दाव पे लगा दो, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। बट यस, इसमें अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इतनी मेहनत करते हो, आपके आजू बाजू वाले सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत 22 साल तक रहेगी, उनकी एंजॉयमेंट 22 साल तक रहेगी। 22 साल के बाद चीज़ें आप डिसाइड करोगे, 22 साल के बाद चीज़ें उनको डिसाइड करेगी। बहुत अलग है दोस्तों, ये चीज़ फील करना बहुत अलग है। एक इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोफेशन बोलते हैं, चॉइस आपके पास होना चाहिए रे। कल जाके कोई भी बंदा बोले कि मैं उनके हिसाब से काम करूं, बाहर में जा नहीं कर सकता हूं, मुझे मेरे हिसाब से काम करना, मुझे मेरे टर्म्स पे काम करना। एंड इसलिए सीए बनने के बाद भी जब लोग जॉब के लिए करते हैं ना, तो 3 से 4 साल वो जेन्युइनली काम करते हैं ऑर्डर्स के हिसाब से, बट 4 साल के बाद जब उनको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है ना, फिर वो टर्म्स पे काम नहीं करते, फिर कंपनी उनके टर्म्स पे काम करती है, भाई तू आ मेरे पास काम कर, तेरे टर्म्स बोल। तो लाइफ में एट एज ऑफ 27 वो मुकाम चाहिए कि मैं किसी के टर्म्स पे काम नहीं कर रहा, लोग मेरे टर्म्स पे काम करेंगे तो मेरा सक्सेस है। तो 4.5 साल की मेहनत का यूज है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड ये कोर्स आपको डेफिनेटली आपके टर्म्स पे काम करने का मौका देगा। बट ये जब सारी चीजें, बिकॉज मैं देखता हूँ ना, लोग हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताते, बट उसके लिए लगने वाला डेडिकेशन, उसके लिए लगने वाला हार्ड वर्क, ये भी बताना बच्चों को जरूरी है ना, तब बच्चे डिसीजन ले पाएंगे। एंड ये सारी चीजें आपको क्लियर है। सिलेबस का क्या यार, छोड़ दो, मैंने ये लेक्चर सिलेबस के लिए रखा ही नहीं, मैंने सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए बताया। मेंटली अगर आप इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन रखते हो तो फिर कॉमर्स में इससे अच्छा कोर्स है ही नहीं। फिर इससे फाइनेंशियल सक्सेस क्या अचीव होगा मैं अभी बात नहीं करूंगा, बट इतना श्योर है कि सीए बन जाओ, सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। बट 4.5 साल का ये जो स्पैन है, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा करके, राइट? इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, कोई भी डाउट जो आपको लगता है, फटाफट। पक्का? तो आपको क्या एटीट्यूड लेके आना है, समझ में आया क्या? देखो, सिलेबस का जो होता है कि नहीं गाइस, जो चीजें पढ़ाने की है ना, वो चीजें सॉर्टेड है। मतलब पेशेंट को दवाई देना डॉक्टर का काम है, बट पेशेंट ने मेंटालिटी पॉजिटिव रखना, पेशेंट ने दवाई को टाइम से लेना, ये पेशेंट का काम है। हम यहाँ पे डॉक्टर का काम कर रहे हैं, इनपुट देना हमारा काम है, बट जब तक आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, दिए हुए इनपुट का मजा नहीं आएगा। एंड इसलिए सर सिलेबस डिफिकल्ट है कि ईजी है, इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना, बिकॉज हमें हमारे टीचिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और आपको अगर आपके हार्डवर्क के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो रिजल्ट लाने से हमें दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता है। बट कोई भी एक साइड से अगर अपन कम है तो फिर प्रॉब्लम। एंड इसलिए टीचिंग का, सिलेबस का, इसके ऊपर मुझे बात नहीं करना है, वो तो हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है आप जब आओगे तब आपको क्या क्या कंसिडर करके आने, समझ में आ रहा है क्या? एंड इसलिए जनरली जब हम सीए फाउंडेशन के बैच स्टार्ट करते हैं, दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल, 9th अप्रैल, और आपकी एग्जाम खत्म कब हो रही है? 13 या 15 मार्च को खत्म हो चुकी, बराबर है क्या? बीच में कितने दिन का गैप है? 24 दिन का गैप बीच में है क्या? 23 दिन का तो पक्का। 15 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक, 9 अप्रैल को अपना फर्स्ट लेक्चर होगा, मतलब 8 अप्रैल तक 23 दिन का गैप पक्का है क्या? मैं बच्चों को बोलता हूँ इस 23 दिन आपको जो जिंदगी जीनी हो जी लो, आपको जो एंजॉय करना है वो कर लो। बिकॉज हमारे फैकल्टी का ओपिनियन ऐसे होता है, सर बैच जल्दी चालू करो। हमेशा मैं अभिलाषा मैम और गौरी मैम के ऑपोजिट व्यू रखता हूँ, नहीं बाद में चालू करेंगे। सर क्यों? बिकॉज मुझे पता है ये 23 दिन आपने एंजॉय करना चाहिए, बस ये 23 दिन आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिमाग को शांति है। वेब सीरीज देखना है वेब सीरीज देखो, मूवी देखना है मूवी देखो, आपको रीडिंग पसंद है रीडिंग करो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, गाँव जाना है गाँव जाओ, जो करने हो करो। बिकॉज तब जो एनर्जी लेके आप आओगे कि नहीं, वो आपको कोर्स में बरकरार रखे, मोनोटोनस नहीं होने देना है। एंड कोर्स मोनोटोनस ना हो, इसके लिए फाउंडेशन इंटर में हम क्या करते हैं, बैच में हम आपको बताएंगे, मुझे को इसका पब्लिसिटी नहीं करना है,
बट 23 दिन का गैप 12th के बाद रखने का रीजन यही है कि वो बच्चा फ्रेश माइंड होके मेरे पास है, 23 दिन की पूरी एंजॉयमेंट के बाद वो सामने है, तो आप उसको कर पाओगे। पर सबसे ध्यान रखना, इमोशनल अटैचमेंट्स जो होंगे वो आपको कम करने पड़ेंगे। इमोशंस में अगर अटक गए तो आप, अरे क्या होता है गाइस, अनडाउटेडली आपके पेरेंट्स की इमोशंस होना मैं समझ सकता हूँ, एंड जेन्युइनली गाइस होता है। कल अगर आपकी मतलब कल अगर इस कोर्स में मेरी बेटी भी है तो मुझे भी फील होगा। बट ये 4.5 साल का जर्नी अगर हमने इमोशनली अपने आप को कंट्रोल किया ना, तो आगे आप हर एक इमोशंस के लिए काम कर सकते। एंड मैं एक दिन की बात नहीं करूं, प्रॉब्लम क्या है गाइस, एक दिन भी आपके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट है। सीए का सबसे बड़ा इशू क्या है, एक दिन भी आपको बड़ी कॉस्ट दे सकता है। कितनी बड़ी कॉस्ट मैं नहीं जानता, बट एक दिन में मैटर कर। एंड इसलिए फिर कैसे है ना कि बैच का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। भाई मेरे सामने 90 बच्चे बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट आउटसाइड से आ जाए। कल ही एक एडमिशन है, वो इंटर के लिए, सोलापुर का इंटर से है ना, बराबर। ऐसे अलग अलग एरिया से एडमिशन है, तो मुझे भी पता है भाई कि जो बाहर के लोग हैं वो होमसिक हो सकते हैं। सो हम क्या करते हैं कि आप संडे मत जाओ, संडे को आपको जो 6 दिन का पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करना है, सिलेबस ज़्यादा है वो ध्यान में रहना चाहिए। तो हर 50 to 55 डेज के बाद हम क्लास को 2 दिन की छुट्टी देते कि जो भी आउटसाइडर है, जहाँ मम्मी पापा की याद आ रही है, होप सो मम्मी पापा की, अब गाँव में और को ऐड ऑन भाई मिल क्या मम्मी पापा को, समझे नहीं समझे, राइट। बट ये ना एक प्रोसीजर से होना चाहिए। क्लास मिस किया जमेगा नहीं, एट एनी कॉस्ट जमेगा नहीं। एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जमेगा। तो बहुत सारी चीजें जो साथ में लेके चलेंगे, एंड ये कब पॉसिबल है, जब आप उसको सीरियसली लेते हो। अनडाउटेडली अगर ये सारी चीजें दिमाग में, तो बिंदास करो। डर लग रहा है, डर क्या आ रहे हो तो बताओ, आपको बुरा लगेगा मैं बोल रहा हूं, बट आप डरेंगे ना गाइस तो आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। डर किसी भी चीज का सॉल्यूशन है ही नहीं। कोर्स को क्या डरना दोस्तों, अगर दुनिया में 4.25 लाख 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मैं क्यों नहीं। ये मेरा सबसे बड़ा खुद से सवाल है, ये सवाल आप अपने आप से पूछो। तो डर कौन सी चीज का, 4 लाख लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बट जो एक फोबिया क्रिएट हुआ है कि नहीं समाज में, सोसाइटी में, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, एग्जाम रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, बच्चे 18 घंटे पढ़ते। कौन पढ़ता है 18 घंटे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या। आप 24 घंटे का रूटीन लगाओ। अभी जो मेरे इंटर स्टूडेंट पढ़ रहे कि नहीं, सब पर्सनल कॉन्टैक्ट में है। मैक्सिमम स्टडी आवर जो उनका जा रहा है ना 14 आवर्स जा रहा है, बट इफेक्टिव 14 आवर्स। वापस डर जाओगे सर 14 आवर्स करना पड़ेगा क्या, एग्जाम से 1 महीने पहले आपको टाइम देखना ही नहीं है, जब तक आंखें बंद नहीं होती सोने के लिए तब तक पढ़ना है। तो बुक बाजू में हो जाता है, अपन सो जाते, ठीक है, नींद खुली वापस देखो बुक के पास, नींद आ जाती है ऑटोमेटिक। तो 6 घंटा 5 घंटा सोना है, 2 घंटा आपको अपना लेजर टाइम है, रहा हुआ 14 आवर्स पूरा आपको पढ़ाई करना है। बट ये कब, इंटर से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एग्जाम के। यही अगर मैं रेगुलरली 8 घंटे भी पढ़ता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाउंडेशन में तो मैं 8 घंटा भी सजेस्ट नहीं करता, फाउंडेशन में तो 7 घंटे की क्लास है और इनिशियली 3 घंटे का सेल्फ स्टडी। कितना घंटे हुआ, 10 घंटे, रहा हुआ 14 आवर्स आपका। बट इतना भी अगर मैं रेगुलर नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं इस कोर्स की वैल्यू कम कर रहा हूं। तो कोर्स की डिग्निटी है, वैल्यू है, उसको इतने एफर्ट्स के साथ जोड़ना जरूरी। सबके समझ में आ गया क्या, और कोई डाउट और कोई इशू, पक्का। अब आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो। जो लोग इस मेंटालिटी को लेकर इस कोर्स में आएंगे उनको बहुत सारी चीजें, देखो मैंने ना इसकी पॉजिटिव पार्ट्स जो है वो बहुत कम बताया, मैंने आपको मेंटली कितना प्रिपेयर होना है ये बताया। इस कोर्स में एडवांटेज, एंजॉयमेंट बहुत है। बट आज के लेक्चर में मेरे इथिक्स मुझे परमिट नहीं करती कि मैं ये चीजें बताऊं, बिकॉज मैं कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं चाहता हूं कि जिसने एंजॉयमेंट देख के एडमिशन लिया। आई डोंट वांट दैट थिंग। मैं मेरे प्रिंसिपल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एंड इसलिए आज आपको लगेगा कि सर ये सारी चीजें थोड़ी हैवी है, आई नो हैवी है, बट ये डे बाय डे डाइल्यूट भी होने वाली है। बट ये चीजें दिमाग में रख क्या होगे ना दोस्तों, तो आपको एक एहसास पक्का होगा कि ये कोर्स की वैल्यू बहुत है। एंड जब तक हम उसको वैल्यू नहीं करते, जब तक हम हमारे रूटीन को वैसा नहीं रखते ना दोस्तों, तब तक काम करने का मजा नहीं आए कि नहीं आए समझ में। मतलब मार्केट का रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। एंड आप देखो ना अभी, मतलब अभी लेटेस्ट जो सीए फाइनल का रिजल्ट है जिसमें अपने 7 लोग सीए हुए, लेटेस्ट रोज में देख रहा हूं किसी ना किसी पेपर में उनका नाम आया हुआ। उन्होंने पेपर वाले को पैसे दिए, उन्होंने पेपर वालों को मैनेज किया, क्या किया,
फिर भी लोग उनको उनका नाम दे रहे, उनके अचीवमेंट दे रहे। मतलब मीडिया को भी पता है कि अगर इन लोगों ने किया है, मतलब कहीं ना कहीं ने अपने आप को एक अच्छे लेवल पे जाके प्रूव किया। सो यही लाइफ है ना दोस्तों। मतलब कितने दिन वो इंस्टाग्राम, कितने दिन वो सोशल मीडिया, कितने दिन वो यूट्यूब, कितने दिन वो वेब सीरीज, उसे बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। एंड जो गाइज, अगर आप उसमें से बाहर निकल के काम करते हो ना, तो आप ऑलरेडी टॉप 1% पॉपुलेशन में आ गए। हमने सर ऐसा, यस 99% ऑफ आवर पॉपुलेशन वेस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम बिहाइंड जो सोशल मीडिया, बिहाइंड अननेसेसरी थिंग्स, बिहाइंड अनप्रोडक्टिव थिंग। तो पहले उस 1% में तो आते हैं। पॉसिबल है क्या? आपके ऊपर है। आपने क्या तो पॉसिबल है, आपने नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं? पॉसिबल करना आपके हाथ में है कि नहीं? एंड तब जाके जब आप देखते हो नहीं कि हर एक रिजल्ट के बाद जो एकेडमिक का रिजल्ट 55, 60, 65% आता है, ये इसी की बदौलत है कि बच्चे सीरियस होके आते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? और कोई डाउट? कंक्लूड करें या? 100%। मैं बाकी चीजें पर्पसली नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मुझे आपको इस मेंटालिटी से अगर आना है तो आओ। एंजॉयमेंट वगैरह क्या है आप सबको पता ही है, उसके ऊपर अपने को फोकस अभी नहीं रखना है करके। डन गाइस? 100%। बाकी जो रहेगा अभी एडमिशन रिलेटेड, वो आप मेरे को बाद में पर्सनली डिस्कस कर सकते हो। राइट? करे कंक्लूड? कोई भी डाउट नहीं बचा अभी? ये सारी चीजें आपने घर वालों को जाके बताएंगे पक्का। सबसे पहले ये देखना आपकी खुद की इच्छा है क्या। इच्छा है, बिंदास था। घर वाले बोले कि मैं, क्या हो जाता है कभी कभी घर वाले सोचते हैं कि अरे 4 साल लाइफ के देना अपने करियर के लिए, जिसके बेसिस पे मैं 40 साल रहने वाला। हम 4 साल किसके लिए दे रहे हैं? उस 40 साल के लिए दे रहे हैं ना। तो 40 साल अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो तो 4 साल अपन नहीं दे सकते। नहीं तो 4 साल मजे करके 40 साल की जिंदगी है ही ना। तो पहले एक एटीट्यूड रखो, टर्म्स पे काम नहीं करना, किसी के टर्म्स पे नहीं। जो टर्म्स डिसाइडेड है उसको पूरा फॉलो करो। बट कोई बंदा बोल रहे तुझे करना ही पड़ेगा और आप कर रहे हो, नहीं, उसके लिए अपन नहीं बने। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, टर्म्स है, उसके हिसाब से काम कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। बट किसी के बोलने के मुताबिक अगर अपन काम कर रहे हैं तो मजा नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा लिबर्टी और इंडिपेंडेंस दे सकता है उस केस में, कि आप थोड़ा सा फ्री होके अपने नॉलेज की वैल्यू रख के काम कर सकते हो। आया समझ में गाइज? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, चलो बाहर को नहीं बुलाओ उनको। फर्स्ट कौन कौन है? आ जाओ बच्चों, चलो फर्स्ट।